जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अब वो तेहरान जा रही हैं। अयातुल्ला खamenei 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के संयुक्त एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। महबूबा मुफ्ती को मुज्तबा अली खamenei के कार्यालय से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निमंत्रण किया गया है। मुज्तबा खamenei अपने पिता की हत्या के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने थे। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की अकेली गैर शिया राजनीतिक नेता हैं जो अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। महबूबा मुफ्ती को निमंत्रण मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने युद्ध के दौरान ईरान के समर्थन में स्टैंड लिया था जो केंद्र सरकार के आधिकारिक न्यूट्रल स्टैंड के खिलाफ था। पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता वहीद पारा ने बताया, महबूबा मुफ्ती ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खamenei के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। वह ईरान जाकर उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देंगी और ईरान के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताएंगी। ये निमंत्रण पीडीपी के प्रमुख के साथ साथ अन्य कश्मीरी नेताओं को भी राजनीतिक माध्यमों से भेजा गया था, जिनमें शिया नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, शिया धर्मगुरु और जेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान अंसारी, लद्दाख का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख सांसद मोहम्मद इनीफा और शिया लद्दाख का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख सांसद मोहम्मद हनीफा और शिया धर्मगुरु मसरूर अब्बास अंसारी व आगा सैयद हसन मौसावी अल सफदी भी शामिल है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के मूल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा था, लेकिन प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पहले से ही तय राजकीय यात्राओं के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसकी बजाय भारत सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधित्व एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल करेगा, जिसमें बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसैनन और विदेश राज्य मंत्री अभित्रा माग्रेटा शामिल होंगी। ये घटनाक्रम ईरानी नेता के निधन के बाद बड़ी राजनीतिक गतिविधियों के बीच सामने आया है और अंतिम संस्कार की रस्मों में दुनिया भर के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विदेश मामलों के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश के सांसद इमरान मसूद और अफजल अंसारी के भी नाम शामिल हैं। खamenei का जनाजा 4 से लेकर 9 जुलाई तक ईरान के प्रमुख शहर तेहरान, कौम, मशहद आदि से निकाला जाएगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती के जनाजे में जाने की खबर के बाद जो कश्मीरी मुसलमान हैं और जो इंडिया और ईरान के लेकर युद्ध को लेकर जो एक स्टैंड लिया गया है, उसमें भी महबूबा मुफ्ती ने अपना पहले एतराज़ जताया था। उन्होंने खुलकर ईरान का समर्थन किया था और अब इस यात्रा ने राजनीतिक सरगर्मियों को और बढ़ा दिया है। वहीं सभी भारतीय नेताओं के जाने के बीच ईरान को कहीं ना कहीं अभी भी युद्ध का और हमले का डर सता रहा है, क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार ईरान को अगले 24 घंटे में हमला करने की जो धमकियां हैं वो दी जा रही हैं। इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या जो अयातुल्ला खamenei के बेटे मुज्तबा खamenei हैं, जिन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है, क्या वो अपने पिता के जनाजे की आखिरी नमाज पढ़ने के लिए सामने आते हैं और सभी अटकलों पे विराम लगाते हैं, या फिर सुरक्षा कारणों और उनके घायल होने की खबरों के बीच वो जनाजे से दूरी बनाते हैं? ये दोनों सवाल अभी बने हुए हैं जिनका वक्त आने पर जवाब मिल सकेगा।